जल्दी साथियों, एक नारे के साथ हम अपने मुख्य अतिथि का एक बार और स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूरी मजबूती के साथ बंद मुट्ठी करके भारत माता की, भारत माता की, और एक जिंदाबाद का नारा आपके लाल, हरियाणा के लाल, भ्रष्टाचार का काल, अरविंद केजरीवाल के जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व में रहे मंत्री हरियाणा सरकार को मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। और इसी बीच हमारी बड़ी बहन राजकौर गिल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारे बड़े भाई अनुराग डांडा जी का सरोपा पहनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करिए। मैं पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय बलबीर सैनी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और पेवा की जनता को संबोधित करें। आदरणीय बलबीर सैनी जी। हाँ, स्वागत स्वागत। आज की इस बदलाव जनसभा के हमारे मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भाई अनुराग डांडा जी, उपाध्यक्ष भाई गुरपाल सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सुखबीर चहल जी, हमारे प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारीगण, जिला के ब्लॉक स्तर के और सर्कल स्तर के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से भी और आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में से बदलाव जनसभा में पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं धन्यवाद आप लोगों का भी करता हूं, क्योंकि आप हमारे निमंत्रण पर इतनी बड़ी संख्या में, समय भी कम था, हमने फोन किए, कहीं गए भी खुद, लेकिन आप अपने अपने साधनों में बैठ करके आज इस बदलाव रैली की शोभा को बढ़ाने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचे, तो मैं हृदय से आप सभी को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, मुख्य अतिथि जी का स्वागत तो हम जो भी होता है राजनीतिक मंच पर करते हैं, लेकिन हमारी एक यहाँ की पुरानी संस्कृति है हरियाणा के, कि जहां कहीं भी हम अपनी बेटी को शादी करते हैं, वहां अड़ोस का, पड़ोस का, गांव का कोई भी व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति यदि उस गांव में जाता है तो वो दामाद को और बेटी का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और उसके कपड़े वगैरह भी ले जाते हैं, घर जाकर मान सम्मान करते हैं। साथियों, मुख्य अतिथि तो सरदार भगवंत सिंह मान जी हमारे हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे दामाद भी हैं जो बड़े पूजनीय होते हैं, तो आज वो हमारे बीच में आए, हमें गर्व है, हमें फक्र है। और भगवंत मान जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हमें आप पर बड़ा मान है।
आपकी जो सोच है, आपके दिल में जो तमन्ना है कि हरियाणा प्रदेश में विशेष करके पेवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी फले और फूले, यहां से अपने प्रत्याशी को जिताए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप पूजनीय हैं। ये हल्का आपकी इज्जत करेगा, कदर करेगा। आपको कभी भी अपेक्षित, आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि पेवा हल्का आपसे बाहर है आपके कहने से, क्योंकि आपके पास तो दो शक्तियां हैं, दामाद की शक्ति भी है और मुख्यमंत्री की शक्ति भी है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेवा विधानसभा से आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आए वो यहां से विजय हासिल करेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि साथियों आप भी 10:30 बजे के 11 बजे के बैठे हो, तो अपनी बात को विराम करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज आम आदमी पार्टी की इस सभा में पहुंचे। उसके लिए मैं पेहवा के आप सभी सम्मानित पूजनीय जन को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मंच पर मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने में अरविंद केजरीवाल जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे सरदार भगवंत मान जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बलबीर सैनी जी, गैल सिंह संधू जी, राजकौर गिल जी, हमारे मौके के जिला पार्षद जी, हमारे जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और बहुत सारे पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं। मैं एक साथ सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। और चूंकि समय की कमी है, मैं बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात को कहूंगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका सम्मान जो मान साहब के प्रति है, आपकी दिली इच्छा होगी कि आप उनके मुंह से सुने कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है और कैसे हरियाणा के अंदर हम एक मजबूत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं बस दो छोटी छोटी बातें कह करके, एक तो ये कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने ये दिखा दिया कि आपके मन में तो है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के झाड़ू चलाना चाहते हो। जितनी लोकसभा चुनाव में चलाई थी, मेरी आपसे अपील है उससे और जोरदार झाड़ू विधानसभा चुनाव में चला दीजिएगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का राज बन जाएगा। एक बार हाथ उठा के सारे साथी बता दो कौन कौन आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में साथ देने के लिए तैयार है। तो ये जो अपार जनसमूह ने विश्वास दिलाया है कि पेवा से आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूत आधार विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है, इसकी एक ही वजह नजर आती है कि 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज कर लिया हरियाणा के अंदर, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और जिस भी पार्टी ने वोट मांगा अपने सबको राज करने का मौका दिया, लेकिन कोई भी आपके स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए सम्मान और युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाया। इसलिए केजरीवाल जी ने 5 गारंटी देके ये कहा है कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा एक बड़ा कारण, जो आपका वोट लेकर के आप ही के यहां से विधायक बन करके गए हुए व्यक्ति ने जो हरियाणा के समाज के साथ, आप सब लोगों के साथ जो गद्दारी की है, उसकी सजा देने का समय भी नजदीक आ रहा है। अब आरोप भी तय हो गए हैं, मंत्री भी बने, यहां से विधायक बने संदीप सिंह, आरोप भी उनके ऊपर तय हो गए कि उन्होंने हरियाणा की बेटी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। अब सारी जनता को पता है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी विधानसभा में उस वक्त टेबल पे थपकियां दे दे के कह रहे थे कि नहीं लेंगे इस्तीफा, इसका किसी भी हालत में नहीं लेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप
हरियाणा की बेटी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी थी। बदला लेने का समय दोस्तों, जो हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की तरफ गलत नजर से देखेगा उसका सुपड़ा साफ करने का वक्त आ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया और 750 किसानों की शहादत जो हरियाणा की जमीन पर, हरियाणा की सड़कों पर हुई, उसके लिए भी भगवान माफ नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को, भगवान भी सजा देगा भारतीय जनता पार्टी को और उस शहादत का बदला आप सब भी लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ जोरदार भारत माता का नारा लगा दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन मैं समझ जाऊंगा कि कम शब्दों में आपके दिल तक मेरी बात पहुंच गई। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार नारा भारत माता का मेरे साथ लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। और अब मैं जोरदार तालियों की आप लोगों की गड़गड़ाहट के बीच में हमारे हरमन प्यारे देश का मान, पंजाब का मान और आम आदमी के सिर का सम्मान बड़े भाई भगवंत मान जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हमारे शेरे हिंद भगवंत मान जी का पेरवा की इस पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारी हरियाणा की पूरी टीम, जिसमें अनुराग ढांडा जी, सैनी साहब, मैडम गिल, बाकी सभी साथी, कुरुक्षेत्र की टीम, कैथल की टीम और सबसे बड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर साहबान, आसपास के गांवों से, कस्बों से आप इतना शॉर्ट नोटिस पे चल के आए हैं। आप लोगों का चला हुआ है कि कदम हमारे सर माथे पर। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो ये बता दो, पंजाबी में बोल लूं या हिंदी में बोल लूं, या हिंदी और पंजाबी दोनों में बोलूं? पंजाबी बोल दूं, चलो बीच हिंदी भी बोल पाए, कोई गल, क्योंकि भेवा जिहड़ा कस्बा है बिल्कुल पंजाब दे नाल लगदा है। असीं इक्को पत्तन दा पानी पीने आ, देवीगढ़ बिल्कुल नाल है, बूला चीका दे नाल, फिर साडे पिंड आ जांदे पंजाब दे। असीं साडे दुख सुख सांझे ने, साडियां फसलां, साडियां मुसीबतां, साडियां मुश्किलां सांझियां ने, रिश्तेदारियां ने। इस करके ज्यादा बोलने की लोड़ नहीं पैनी मैनू, पर एक गल मैं तुहानूं अज कहण आया कि जे नीयत साफ होवे तो बहुत कुछ हो सकता है। जे लीडरां दी नीयत साफ होवे तो बहुत कुछ हो सकता है। तुसी अपने दोस्तां नूं, पटियाले रहिंदे होणे, देवीगढ़ रहिंदे होणे, कड़ाम रहिंदे होणे, सनौर रहिंदे होणे, घनौर रहिंदे होणे, शंभू रहिंदे होणे, तुसी उन्हां नूं फोन करके पूछ लियो। अज 2.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब च। 43,000 सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत तो दे के थोड़े सामने खड़ा। 43,000 और किसी का 1 रुपया लग्या हो मैनू दस दिओ कृपा करके कि 1 रुपया लग गया ਜਾਂ चाह पी ली, 2 रुपये का चाह का कप पी लिया, किसी MLA ने या मंत्री ने नौकरी दिवाउण बदले 2 रुपया का। एक घर च 3-3 नौकरियां भी मिलियां ने, क्योंकि बच्चों ने पेपर दिते, जेड़े मैरिट च आ गए असीं बुला ले। हजे होर बहुत सारिया नौकरियां उन्हां दा इंतजार कर रही ने। ते इत्थे हरियाणे च मैं पता किया, खट्टर साहब कहते यूक्रेन चले जाओ, उत्थे फौज च भर्ती हो जाओ। लै दस, असी यूक्रेन चो कड्ढी जाने अपने बच्चों नूं,
हरियाणे वाले कहते उत्थे जाके नौकरियां कर लो, साडे तो दित्ती नहीं जाती। शर्म नहीं आती इन्हों ये गल कहने। ये साडे लीडर ने कि साडे बच्चों कह रहे हैं तुसीं जाके उत्थों दी फौज च भर्ती हो जाओ जिथे लड़ाई लगी हुई है। दस, ये बहुत फर्क है जी, नीयत का फर्क है। सो इन्हां दे पिछे ना लगे हो। हरियाणे ने ते पंजाब ने सारिया पार्टियां नूं मौका दिता है जी। छोटे बड़े भाई आपां हरियाणा पंजाब पहलां इकट्ठी हुंदे सी। पंजाब ने भी कांग्रेस नूं मौका दिता कई बारी, अकाली दल नूं मौका दिता कई बारी, अकाली दल दे नाल भाजपा इकट्ठी हो गई, मौका दिता कई बारी, बार बार मौका दिता कि शायद हुण सुधर गए होणगे 5 साल बाद, गल नहीं बनी। हरियाणे ने कांग्रेस नूं मौका दिता कई बारी, भाजपा नूं मौका दिता कई बारी, इनेलो नूं मौका दिता कई बारी, फिर दोबारा मौका दिता शायद सुधर गए होण, गल नहीं बनी। सो अपना तो सारा कुछ साझा है। उस तो बाद फिर पंजाब वालियां ने 2022 च एक मौका दिता, 117 चो 92। अज वो दोने पार्टियां किते लभदियां नहीं, अद्धे जेल च ने, अद्धे जाण की तैयारी च ने। जो उन्होंने पैसा लुटिया, जो लोगों का खून निचोड़िया, उसका हिसाब लै रहा मैं। हर दूजे तीजे दिन पढ़ते होंगे कि पंजाब च फलाना फड़ लिया रिश्वत, पुरानी ली हुई रिश्वत। जे अज तो 10 साल पहला भी पैसा लुटिया ना लोगों का, ब्याज समेत वापस करवाऊंगा मैं, ब्याज समेत खजाने च लेके आऊंगा, पंजाब के खजाने च। फिर दोबारा अपने दोस्तों को फोन कर लियो कि भगवंत मान आके भेवे कह के गया सी कि 90% घरां नूं बिजली का बिल नहीं आता पंजाब च, 90% घरां नूं बिजली का बिल जीरो आता। पुछ लियो 2 साल हो गए, जुलाई का किया होया, जुलाई का। दिल्ली दे विच भी यही है। हरियाणे दे एक पिंड शिवानी, हिसार कोले शिवानी पिंड है, उत्थे दे एक पिंड दे विच एक छोटा जिहा बच्चा पैदा होया। आम बच्चा जिवें हुंदा पिंडां जिवें बच्चे हुंदे ने, हसदा खेडदा, पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत बड़ा अफसर बन गया, पर अफसरी नहीं की। कहंदा अफसरी करके तो मैं आपदा घर भर सकदा, लोगों के घर मेरे सामने लुटे जा रहे ने, इस करके मैं अफसरी छड्ड के राजनीति चाहना, मैं लीडरां नूं सिद्धे करन दा काम करूंगा। उन्हें आम आदमी पार्टी बनाई, दिल्ली का 3 बारी मुख्यमंत्री बन गया, हरियाणे का लाल केजरीवाल। केजरीवाल साहब ने काम की राजनीति की है, नाम की राजनीति नहीं की। आप बता दीजिए मुझे, कोई पार्टी आके ये बोलती है कि स्कूल बना देंगे? नहीं बोलते जी। कोई पार्टी आके आपको बताती है कि अस्पताल बना देंगे? नहीं बोलते जी। कोई पार्टी कहती है बिजली फ्री कर देंगे? नहीं जी। कोई पार्टी कहती है कि राशन आपके घर पर मिलेगा? नहीं जी। कोई पार्टी कहती है कि जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है, सरकारी अफसर आपके घर पे आके आपके कागज लेके जाएंगे? नहीं बोलते जी। वो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं इस समाज से हूं, वो इस समाज से है, मुझे वोट दीजिए, उस समाज को हरा दीजिए, इस समाज को। पार्लियामेंट में मैंने बोला था, जब मैं पार्लियामेंट में था संगरूर से, मैंने कहा समाज को तोड़ने की बातें मत करो बीजेपी वालों, ये आपको खतरा, ये आपके खतरे की घंटी है। कितनी देर लोगों को बुद्धू बना लोगे? मैंने बोला था एक शेर कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए, मत बांटिए। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हम सब लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। इधर हरियाणा के इधर ये पंजाब है, हरियाणा के उस पार दिल्ली है। पूछ लेना दोनों स्टेटों से, आप पूछ लेना। मेरे तो भी 2.5 साल हुए हैं, उनको 8.5 साल हो गए।
मेरे 2.5 साल के काम पूछ लेना, उधर के 8.5 साल के पूछ लेना। 847 आम आदमी क्लिनिक बनाए अभी तक पंजाब में, 847। 1,70,00,000 बंदा उन आम आदमी क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक हो चुका है जी। 1,70,00,000। 3,25,00,000 की आबादी है लगभग, यानी कि हर दूसरा और तीसरा बंदा दवाई लेके, फ्री की दवाई, फ्री के टेस्ट। गरीब तो टेस्ट करवाता ही नहीं, गरीब तो डरता रहता है कि अगर टेस्ट में कोई बीमारी आ गई फिर कैसे करूं, जीऊंगा मैं। गरीब टेस्ट नहीं करवाता कि अगर कुछ निकल आया फिर मेरे पास पैसे नहीं है, चिंता में मर जाऊंगा। ये हालत कर दी इन्होंने यार। 75 साल से ऊपर हो गए, देश को याद हुए, अभी तक हमसे सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। 75 साल में सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए, और कहां लेके जाएंगे अपने बच्चों को ये। हाँ, इनके बच्चे सेट हो गए, इनके वाले सारे सेट हैं, कोई चेयरमैन है, कोई मंत्री है, कोई वो है, कोई ये है। आम लोग रह गए, हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रह गए। इन्ना तो यकीन ना करो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ आपस ਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ शक करी जाने कि तू शायद ज्यादा, तू लुट लिया देश, तू लुट लिया। एक मैं तुहानू गल सुनाना। एक पिंड दे विच मੱਝਾਂ चोरी होने लग गईयां। एक दिन 2 मੱਝਾਂ चोरियां हो गई, रात को चोरी हो गई 2 मੱਝਾਂ। पिंड दे विच तरथल्ली मच गई। अगले दिन एक मੱਝ होर चोरी हो गई, पिंड दे लोग डर गए। उस तो अगले दिन एक मੱਝ होर चोरी हो गई। पिंड दे लोगों ने कहा कि ग्रह पै गया पिंड ते। कोई बाबा सी उन्हां दे पिंड दे बाहर रहिंदा सी डेरे ते, वो साधु संत महात्मा सी, कोई फकीर बंदा, मनता सी ओदी बहुत। ओदे कोल गया पिंड, बाबा जी कुछ करिए, गांव में भैंसें चोरी होने लगी हैं। कल बलबीर सिंह की भैंस चोरी हो गई, परसों बलदेव के घर चोरी हो गई, 2 भैंसें चोरी हो गई, क्या करें। बख्शो गांव को, कोई बर बख्शो। तो साधु ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में अनाउंसमेंट करो, 4 आदमी एक चादर के चारों कोने पकड़ के चादर ओढ़ लो और अनाउंसमेंट कर दो कि पूरा गांव उस चादर के नीचे से गुजरेगा। जैसे ही भैंस चोरी करने वाले चोर उस चादर के नीचे से गुजरेंगे, दिल का दौरा उनको हो जाएगा, सीधा मर जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे। पिंड दे लोगों ने अनाउंसमेंट की थी गुरुद्वारे च कि भाई सारे पिंड नूं चादर दे थल्लों दी लंघना पैना है। 4 मोतबार बंदियां नूं चादर फड़ाती, चारों एक कोना फड़ के चादर है ओढ़ के खड़ गए। पिंड दे लोग लंघन लग गए। पहला पिंड दे बंदे लंघे, कोई नहीं मरिया। पिंड दियां जनानियां लंघियां, लेडीज, कोई नहीं मरी। बच्चे भी कढ़ते थल्लों दी, कोई नहीं मरिया। सारा पिंड निकल गया, कोई नहीं मरिया। कारण पता की सी? मरदा किवें? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਾਦਰ ਫੜੀ खड़े सी चारे। मरता कौन? चोर तो चादर पकड़ के खड़े थे, पूरा गांव निकल गया नीचे से। यही कहने आया हूं हरियाणा वालों, चादर चोरों को पकड़ा रखी है, अपने आप पे शक कर रहे हैं हम एक दूसरे को। आम आदमी पार्टी की तरह ईमानदार लोगों के हाथ में चादर दे दो, आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी। आपकी जेब की चोरियां, आपके खेत की चोरियां, आपकी फसल की चोरियां, आपकी नस्ल की चोरियां सब बंद हो जाएंगी। ईमानदार बंदों के हाथ में चादर दो, जैसे पंजाब और दिल्ली में है। पूछ लेना जाके। इसलिए आपके पास आया हूं। आपके पास तो आके मुझे मान महसूस हुआ है। सैनी साहब ने मान सम्मान दिया, रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी भी बहुत करीबी है, इससे करीबी रिश्तेदारी नहीं हो सकती। पहले मैं पटियाला रहता था जब कलाकार के तौर पे, तो मैं जब दिल्ली जाता था
तो मेरा रूट यही रहता था, देवीगढ़ से पेवा, पेवा से पिपली, वो बीच में वो मगरमच्छ वाला भी आता है एक, हाँ मगरमच्छ वहां पे एक आता है लेफ्ट साइड पे, हाँ तो ये मेरा रूट रहता था सीधा। पिपली से हम उसके बाद ओवर ब्रिज चढ़ जाते थे, सीधा कुरुक्षेत्र पिपली निकल जाते थे। तो रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, हम लोगों के दुख सुख साझे हैं, इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद करता हूं, इसलिए पार्टी भी ज्यादा उम्मीद करती है आपसे कि आपसे वोट मांगने ना पड़े। आप तो हमारे साथ कंधे के कंधे साथ कंधा मिला के हमारे साथ चलो कि यहां चलते हैं, कैथल चलते हैं, शाहबाद चलते हैं, गुलाचीका चलते हैं, जाखल चलते हैं, टोहाना चलते हैं, नरवाना जाते हैं, डबवाली तक पंजाब है, पूरा पंजाब है। मैं अपने गांव में, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है सतौज, मैं अपने गांव में कभी वोट नहीं मांगता। मैं गांव वालों को इकट्ठे कर लेता हूं और उनको कहता हूं आपसे भी वोट मांगने पड़ेंगे, फिर तो यार फिर कौन सी राजनीति है, जरा गांव से वोट मांगने पड़ेंगे। आप लोग तो सब मेरे लिए वोट मांगो, तो मेरे गांव ने कभी मुझे निराश नहीं किया। वो कहते हैं आप यहाँ पे वोट मत मांगिए, हम आपके लिए रिश्तेदारियों में भी जाएंगे, दोस्तों में भी जाएंगे, और गांव से तो कभी वोट कम हुए ही नहीं है, 80-90% वोट जो है गांव से मिलते हैं। तो ये गांव जैसा ही है मेरे लिए। तो पेवा वालों से तो मेरे ख्याल में वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, और कोई धमकी नहीं दे रहा हूं ये मत समझना कि हमें कह रहा है कि आपसे वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, वो वाली बात नहीं है। वो पुराने फुफ्फड़ जो होते थे वो चले गए, आजकल कोई नहीं, आजकल सबकी इज्जत सम्मान सब ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, रिश्तेदार भी मेरे आए हुए हैं, बैठे हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार भी बैठे हैं, बस यही कहने आया हूं कि अच्छे काम के लिए हमारा साथ दीजिए। जिस दिन आपको लगा कि भगवंत मान और केजरीवाल इंसाफ नहीं कर रहे जनता के प्यार के साथ, उस दिन आप वोट मत दीजिए प्लीज। हमको क्या जरूरत थी वोट मांगने की, हमको क्या जरूरत थी गली नालियों का मौका देखने की। बड़ा स्टार था, बड़ा कलाकार था, मैं कोई फेल कलाकार थोड़ी था। आप लोगों ने भी सुना होगा, सीडियां कैसेट सीरियल देखते होंगे। मुझे क्या जरूरत थी पैसा कमाने नहीं आए भाई साहब, पैसे कमाने वाले काम छोड़ के आए हैं, इनको सीधा करने आए हैं। ये जिनकी अकल टिकाने नहीं है ना, उनको ठीक करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे, उनकी घर वाली, उनकी पत्नी IRS ऑफिसर है, उसने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों अफसर थे, चाहते तो जितने मर्जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, जितने मर्जी पैसे कमा लेते जी। जितने इनकम टैक्स पे करते हैं ना, उनको पता होगा कि इनकम टैक्स के कमिश्नर की वैल्यू क्या होती है। एक छोटा सा नोटिस 1 महीना नींद नहीं आने देता इनकम टैक्स का। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका हरियाणा का बच्चा जाके दिल्ली का CM बन गया, और उसने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी। ये होता है जुनून, ये होता है जज्बा, ये चीज है। पैसे कमाने नहीं आए। मेरे जैसे किसी कमले को, मेरे जैसे किसी पगले को किसी ने पूछा कि जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कारती ला लेंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कारती ला लेंदा, हुण तक तू मेरे मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। ताकि जवाब आया, गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखा नाल शामा मिटदियां ए समा सब नूं ढा लेंदा। ओ किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नाम लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी, जे नानक हट्टी पा लेंदा। जे गुरु नानक देव जी दुकान खोल के बह जाते, फिर सज्जन ठग वर्गिया नूं कौन सुधारदा।
पंजे नाल पहाड़ कौन रोकदा, फिर मलक भागो ते भाई लाल दी रोटियां चो फर्क कौन करदा, केड़ी हराम दी रोटी है केड़ी हलाल दी रोटी है। फिर उदासियां करके किरत करो वंड छको नाम जपो दा होका कौन दिंदा जे दुकान खोल के बह जांदे। हर गल पैसा कमाउण वास्ते नहीं हुंदी, लोकां दे हक च खड़न वास्ते भी साडे गुरुआं ने सानू दस्सिया होया कि लोकां दे हक च खड़न दा भी एक होर नजारा हुंदा है। सो ये गल कहना आया तुहाडे कोले। ये हुण तुहानू लॉलीपॉप देणगे, एक अद्धा दे चुके मोदी 100 रुपया सिलेंडर सस्ता, लोग ताड़ियां। ਉਹ मैं क्या 1000 रुपया महंगा किने किया सी, 1000 रुपया सिलेंडर महंगा करके कहते 100 रुपया सस्ता कर दिया, कमाल कर दिया जी। ऐसे लॉलीपॉप आपको देंगे। एक बात मेरी आज याद रख लेना कि भगवंत मान आया था पेवा में, ये लॉलीपॉप कैसे दुनिया को भरमाते हैं, ये कैसे देश के लोगों को ये भरमाते हैं। इलेक्शन के समय जो लॉलीपॉप देते हैं, ये एक घर में लड़की की शादी थी, अच्छा जिमींदारों का घर था, पैसे वाले थे, उन्होंने कहा लाडली बेटी है, शादी धूमधाम से करेंगे। उन्होंने लड़की को सामान देने के लिए बड़े बड़े टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, बेड, चांदी, सोने के जेवरात इकट्ठे कर लिए, खरीद लिए कि बेटी को विदा करेंगे, उसके साथ सामान देंगे। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। अब ये बात याद रखना, डाकू आ गए ट्रक लेके, ट्रक बैक, उन्होंने घर के गेट से ट्रक को बैक किया, सब सोफे, सब फ्रिज, सब बड़ी बड़ी अलमारियां ट्रक में। लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी, सब जेवरात, सब चांदी की झांझर, पायल, ये वो, छापा छल्ले सब लूट लिए। अभी ट्रक स्टार्ट करके जाने वाले थे कि डाकुओं के सरदार ने कहा 1 मिनट रुकिए, लड़की का परिवार किस कमरे में है? तो डाकुओं का सरदार इस कमरे में है। खोलिए, कुंडा खोल लिया, परिवार बैठे। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? एक लड़की डरती डरती बेचारी खड़ी हो गई, जी मेरी शादी है। डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको दिया, कहता बेटी मेरी तरफ से शगन रख ले, आपकी जिंदगी मंगलमयी हो, तंदुरुस्त रहो, बहुत खुशी, परमात्मा पूरी दुनिया दी खुशियां थोड़ी झोली च पावे, बहुत बहुत धन्यवाद। डाकू लूट के चले गए। पेवा वालों अगले दिन पुलिस आई, उस घर का, जो घर को लूटा था, उस घर का एक भी आदमी, एक भी औरत डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुई। कहती लूट के भले ही ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। यही हमारे साथ हो रहा है। 100 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया, हम सोचते हैं 4.5 साल देश को लूट लिया मोदी ने, वो ठीक है, लेकिन यार 100 रुपये का सिलेंडर सस्ता कर दिया यार। इन बातों में मत आना कृपया। समझ आ गई? जिनको समझ आ गई वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार इलाका है, मुझे पता है, बहुत समझदार इलाका है। ये कहने के लिए आपके पास आए हैं कि बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए अरविंद केजरीवाल को, आपके अपने लाल को चुनिए, उसकी सोच पार्टी के साथ है। ठीक है कि झूठे पर्चे में अंदर कर रखा, कितनी देर रखेंगे? कितनी देर रखोगे अंदर? सत्येंद्र जैन ने अस्पताल बनाए अंदर, मनीष सिसोदिया ने स्कूल बना दिया अंदर, केजरीवाल देश बनाना चाहता है अंदर। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को, आज भी आए होंगे 2-4 यहां बैठे होंगे, आए होंगे 2-4 तो आते ही हैं, उनको आना पड़ता है ना, उनके आका भेजते हैं कि जाके देखना यार भगवंत मान ने क्या बोला था। बोल देना उनको कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहें, 80 वो नहीं है कि 80 होर मिट्टी दे बने हुए हैं,
सानू गुरुआं दा आशीर्वाद प्राप्त है। असी शहीद आजम भगत सिंह होरां दे वारिस हां, असी करतार सिंह सराभे दे वारिस हां, असी शहीद उधम सिंह दे वारिस हां, असी शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी दे वारिस हां, असी गुरु तेग बहादुर जी दे वारिस हां, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरबंध संभालिया, असी उन्हां दे वारिस हां। साडे नाल नहीं तुसीं पंगा लै सकदे। सो इस करके तुहानूं ये कहण आया कि पहलां बहुत बारी वोटां पा लियां, एक बारी इधर देख लो, घट्टो घट्ट इन्हां नालों तां नहीं माड़े निकलदे। एक बात मैं अपने घर च रिश्तेदारी च या भाईचारे च कोई बंदा बीमार हो जाता है, आपां उहदा पता लैण जाने आ, घरदियां नूं पुछदे जी किवें है मुंडा, वो कहंदे जी PGI चंडीगढ़ च है, डॉक्टर कहंदे 2 दिन होर देखांगे नहीं ऑपरेशन करना पऊगा। आपां कहने चलो परमात्मा ठीक कर दे जी, नाल आपां सलाह दे दिंदे आ कि नाल देवीगढ़ है, देवीगढ़ दा एक सियाणा है, वो निम्म दी टाणी जी नाल थोड़ा करदा है, कि अपने की कहंदे थोड़े नूं की कहंदे झाड़ा करदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी 2-3 अपने पिंड दे ठीक हो गए। बलदेव दा भाणजा गुरदेव दा पोता भी झाड़ा ही करा के देख लो देवीगढ़ वाले सियाणे तो। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਫੂਕਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਓਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਝਾੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਝਾੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, बीमारी बढ़ी है। डॉक्टर कौन सी? 5 साल कांग्रेस डॉक्टर, 5 साल भाजपा डॉक्टर, 5 साल कांग्रेस डॉक्टर, 5 साल नल्लो डॉक्टर। बीमारी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। फिर मिन्नत वाली गल है, साथों झाड़ा पवा के देख लो, की पता काम बन जे, की पता पंजाब वांगू गली बन जे। समझ गए ना? सो दोनों हाथ ऊपर चक के 2 नारे ला दो, साडा हौसला बढ़ जाऊगा। इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मान सम्मान दिता, इन्ना प्यार दिता। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हौली जाओ, आराम नाल जाओ, बुजुर्ग भी ने, मामा भी ने, भैणा भी ने, बच्चे भी ने, मिल